आप सभी का मेरे YouTube चैनल टीचिंग एग्ज़ाम विथ रमा में स्वागत है। आई होप आप सभी को आज का वीडियो पसंद आएगा। बहुत दिनों के बाद आज मैं फिर एक बार आप लोगों के सामने एक वीडियो लेके प्रस्तुत हूँ। आशा करती हूँ आप लोग को पसंद आएगा और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है फूड एंड न्यूट्रिशन से है खनिज लवण। खनिज लवण के बारे में हम आज हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। खनिज लवण क्यों हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, खनिज लवण के कौन कौन से प्रकार होते हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। हमारे शरीर को जीवित रखने के लिए व निर्माण व शरीर को ऊर्जावान व स्वस्थ बनाए रखने के लिए बहुत सारे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे कार्बोज, प्रोटीन, वसा, फैट, विटामिन, ये सारी चीज़ें। कार्बोज हमें ऊर्जा देने का कार्य करता है, वसा भी हमें ऊर्जा देने का कार्य करता है, विटामिन हमें शरीर में एंटीबॉडीज और बीमारियों से लड़ने में सहायक होते हैं। उसी प्रकार खनिज तत्व भी हमारे शरीर के लिए बेहद आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं खनिज लवण के बारे में डिस्कशन। खनिज वे कार्बनिक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर में थोड़ी ही मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि शरीर की विभिन्न क्रियाओं में सहायक होती है। शरीर को ऊर्जा नहीं देते हैं, लेकिन हड्डी, दांत व मांसपेशी व एंजाइम के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है माइक्रो मिनरल्स, दूसरा होता है ट्रेस मिनरल्स। माइक्रो मिनरल्स वे होते हैं वे खनिज लवण जिसकी मात्रा शरीर में अधिक होती है। वे कौन कौन से प्रकार होते हैं? वो कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, सल्फर। ट्रेस मिनरल्स वे होते हैं जिनकी हमारे शरीर में अत्यंत आवश्यक होती है, लेकिन हमारे शरीर में बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। मैक्रो मिनरल्स के अपेक्षा ये ऋणात्मक मात्रा में पाए जाते हैं हमारे शरीर में, लेकिन ये भी हमारे शरीर के लिए बेहद आवश्यक होते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे आयरन, आयोडीन, जिंक, फ्लोराइड, कॉपर, मैग्नीज, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, कोबाल्ट, निकेल, सिलिकॉन, वेनाडियम, बोरान, लिथियम, टिन। ये सभी प्रकार के कैल्शियम हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। खनिज हमारे शरीर में मुख्यतः 3 रूपों में पाए जाते हैं: स्वतंत्र रूप में, खनिज यौगिक के रूप में और कार्बनिक यौगिक के रूप में। पहले देखेंगे खनिज लवण स्वतंत्र रूप में कैसे हमारे शरीर में पाए जाते हैं। वे खनिज लवण जो हमारे कोशिकाओं में स्वतंत्र रूप से विद्यमान होता है उसे खनिज लवण स्वतंत्र कहते हैं। फिर आता है खनिज यौगिक के रूप में, जब 2 या 2 से अधिक खनिज लवण आपस में मिलते हैं और खनिज यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं, सोडियम क्लोरीन जब मिलता है तो सोडियम क्लोराइड बनता है, कैल्शियम क्लोरीन जब मिलता है तो कैल्शियम क्लोराइड बनता है, कैल्शियम फास्फोरस जब मिलता है तो कैल्शियम फास्फेट बनता है, वहीं सोडियम फास्फोरस जब मिलता है तो सोडियम फास्फेट बनता है। ये कुछ उदाहरण है खनिज यौगिक के रूप में। अगला है कार्बनिक यौगिक के रूप में। जब खनिज लवण कार्बनिक तत्वों के साथ मिलकर के एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसे कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। जैसे कार्बोज, वसा, प्रोटीन जब मिनरल्स के साथ मिलते हैं तब कार्बनिक यौगिक का निर्माण होता है। उदाहरण के स्वरूप में हम लोग देख सकते हैं हीम प्लस ग्लोबिन। हीम एक लोहा है और ग्लोबिन प्रोटीन है। जब ये दोनों एक साथ मिलते हैं तो हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। फिर आता है फास्फोरस प्लस प्रोटीन। आ गया, इसको इन दोनों के मिलने से बनेगा फॉस्फोप्रोटीन। फिर आता है फास्फोरस प्लस लिपिड, इससे इन दोनों के मिलने से बनता है फॉस्फोलिपिड। अगला है खनिज लवण के प्रकार। हम लोग पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। मेजर खनिज तत्व, ट्रेस खनिज तत्व। ये लोहा का मात्रा है, लोहा, तांबा, आयोडीन, मैग्नीज, कुछ इस प्रकार हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। खनिज लवण के कार्य कौन कौन से होते हैं? खनिज लवण के मुख्यतः 2 प्रकार के कार्य होते हैं, 2 श्रेणी में विभाजित होते हैं। एक आता है निर्माणात्मक कार्य, दूसरा है नियंत्रण एवं नियामक कार्य। निर्माणात्मक कार्य में होता है अस्थियों का निर्माण करना। हमारे शरीर में निरंतर शरीर के विकास के दौरान निरंतर अस्थियों का टूट फूट होता रहता है, जिसकी मरम्मत मिनरल्स के द्वारा होता है। फिर आता है दांतों का निर्माण, फिर आता है पेशी एवं ऊतक का निर्माण, तंतुओं का निर्माण, हार्मोन्स का निर्माण, कोशिकाओं की वृद्धि एवं विकास में सहायक होता है। फिर आमाशयीय रसों का निर्माण, जिससे हमारे खाद्य पदार्थों का पाचन एवं
पाचन की क्रिया संपन्न होती है। फिर आता है नियंत्रण एवं नियामक कार्य। अम्ल क्षार का संतुलन बनाए रखता है, हृदय गति का संतुलन बनाए रखता है। फिर आता है रक्त का थक्का जमाना, मांसपेशियों का संकुचन एवं प्रसारण एवं पर नियंत्रण, जल संतुलन नियामक, एंजाइम की सक्रियता में सहायक। आई होप आप सभी को आज का इंट्रोडक्शन क्लास पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। कल के क्लास में हम किसी एक कैल्शियम या आयरन इनमें से किसी एक पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। आगे के वीडियो में कंप्लीट मिनरल्स का सीरीज़ देखने को आप लोगों को मिलेगा। यदि आप लोग को पसंद आता होगा मेरा ये एफर्ट्स तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करिए। आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।